आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी लोकसभा 2024 आम चुनाव का समय आ गया, डेट निकल गया, सब कुछ हो गया है। अभी हम जिस जगह पर हैं ये बक्सर लोकसभा पड़ता है और अरंग गांव है। लगभग 3200 मतदाता हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जनता के बीच जब हम आए और जानने की कोशिश किया तो यहाँ ना एक हॉस्पिटल है, ना पोस्ट ऑफिस है और ना ही कोई सुविधाएं हैं जिससे लोग अपना काम निकाल सके। जनता की बात है और जनता के लिए बाबा दर्शन न्यूज़ आज अरंग गांव आई हुई है। बाबा, क्या दिक्कत है यहाँ? इस गांव की आबादी लगभग वोटर की बात करते हैं तो 3000 के लगभग है यहाँ पर। और जब भी यहाँ ना पोस्ट ऑफिस है, ना यहाँ बैंक है, ना हॉस्पिटल है और यहाँ पर मिडिल स्कूल तो है लेकिन हाई स्कूल नहीं यहाँ पर है। इसके बाद जब भी इलेक्शन होता है लोग इसी तरह की लुभावना देकर चले जाते हैं। इस गांव में बहुत कम से कम 15 जाति हैं। सबसे ज़्यादा महतो जी हैं, पासवान जी हैं, हरिजन लोग हैं, इसमें यादव जी हैं, बैठा लोग हैं, साहु जी लोग हैं। माने कम से कम 14-15 को जाति मिलाकर इस गांव की आबादी लमसम मानकर चलिए कि नहीं भी घर होगा तो हमको आशा है कि 600 घर कम नहीं होगा। और आपका जो क्षेत्र है बक्सर, वहाँ से जो सांसद जीते उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्री के बाद भी यहाँ कोई ऐसी चीज़ हमको नहीं। उसने यहाँ पर कसम खाया था, यहाँ पर मीटिंग कराया था वही अश्विनी चौबे जी यहाँ पर। और उसके बाद इस गांव में एक बार दर्शन करने भी नहीं आए, इस गांव के बारे में कुछ सोच भी नहीं किए। ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है कि वो फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड का गांव है, लोग बहुत सारे लोग होते हैं उनके करीबी जो कहते हैं कि वहाँ से वोट नहीं मिला होगा, इस तरीके का? तो मिला था उनको, ऐसे थोड़े जीते थे। इस गांव में भाजपा का वोट से ही उनका हुआ था। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। और हर इलेक्शन के टाइम में ऐसे ही होता है। पिछले बार देखिए, अभी जो हैं जीते थे यहाँ पर विधानसभा का ये मंडल जी जीते थे। अभी मंडल जी आए थे, यही टप्पू बाबू यहाँ पर एगो समारोह किए थे अपने दादा का मूर्ति स्थापना के लिए आए थे। देखिए उस समय सब नापी यहाँ पर हुआ था, ये सब ढलाई के लिए सब क्षेत्र का। ये लमसम 2 एकड़ में है एक गढ़ का जमीन, लेकिन सब तितर बितर हो गया। अभी जितना बचा उतना ही में, इसमें तो बहुत बढ़िया मार्केट खुल सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो जिसे एक मन जो है, जिसे केंद्र को देख के आप वोट करेंगे या कि अपने गांव की समस्या को रख के वोट करेंगे, आखिर कुछ तो मन में आप लोग के चलता होगा। चलता है। गांव जो है ना बहुत संख्यक गांव जाती हैं और इलेक्शन के टाइम सब छितर आ जाता है। बात है गांव एक हो जाए तो लोगों को विचार करना पड़ेगा। हाँ, यदि ये गांव एक हो जाए तो गांव का विकास ही विकास है। इतना बड़ा गांव पर तो किसी भी पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे, किसको क्या है? हम तो भाजपा के विरोधी हैं, एकदम कट्टर। तो अश्विनी जी ने गड़बड़ कर दी है, मोदी जी तो ठीक है ठाक है ना, मोदी ठीक नहीं है, झूठा बोलने का मशीन वही है। कहता है कुछ, करते हैं कुछ। केंद्रीय मंत्री रहे हैं आपके क्षेत्र के सांसद, तो कहने का मतलब है कि ऊन गलत कर दिए, लेकिन मोदी जी नहीं, मोदी अभी गलत करते हैं। कहते कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, कहाँ दिया कुछ रोजगार, कुछ नहीं दिए। अपने गांव के लिए कुछ मांगेंगे, कुछ डिमांड? अरे क्या मांगेंगे, करने वाला नहीं करते हैं तो मांग के क्या करेंगे। लोग आते हैं, वोट मांग लेते हैं और मिलेंगे, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। क्या कहना चाहें? हम तो ठीक है कहता हूँ, हमारे परिवार मन बारन सही बात बा। तो जवन कहलावन तो कौन सा नाजायज ना कहलावन, 1 नंबर के बात कहलावन। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी मंदिर का निर्माण करा दिए और ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया, सब वो तो जौन बात समझ तो मंदिर के निकलेंगे तो उन्हीं के ही क्या नाम है कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनको वोट नहीं करेंगे? मंदिर के विकास करने से मन विकास सब हो जाएगा। मंदिर के निर्माण किसके लिए किए हैं? अपने 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 लोगों के लिए किए हैं, और किसके लिए किए हैं बताइए? ये सब ब्राह्मणों के लिए किए हैं, कमाने का एक धंधा बनाए हैं। वो मंदिर में ये बताइए कि वो पूजा करने से सब लोग निरोग हो जाएंगे? बताइए। जितना ढकोसला मोदी कर रहा है, इस संसार में ऐसा अभी
देश के आज़ादी से आज तक अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आप देख ही रहे स्थिति क्या है, कितना घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है, सबसे ज़्यादा चंदा उन्हीं को मिला। ज़्यादा चंदा ले करके और कंपनियों पर तरह तरह के ईडी और सीबीआई को भेज करके ये क्या देश को कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं। सबको जो है जितना स्टेशन है, हवाई अड्डा है, सबको बेच करके खराब कर दिए, सबका प्राइवेटेशन। इतना लोगों पर महाजन कर दिए। एक आदमी पर 1.5 लाख है कर, जी कहाँ से आएगा, क्या मोदी जी करेंगे? मोदी जी कुछ करने वाले हैं? ऐसे तो भक्त बहुत हैं, ऐसा बात कहने का लायक नहीं, बहुत भक्त हैं कि ये कुछ भी करेंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, बताइए कि 5 किलो अनाज से किसको पेट भरने वाला है? अभी गांव के लिए, गांव में 3000 वोट है, तो क्या मांग करेंगे जो लोग जीतेंगे? हम लोग मांग करेंगे कि कोई भी आए सांसद, विकास यहाँ होना चाहिए। शौचालय की भी कुछ लोगों को कमी है जो कि पूरा नहीं हुआ है। हाई स्कूल होना चाहिए और यहाँ देखिए चिकित्सा की कमी है, तो ये सब कार्य होना चाहिए। इतना बड़ा बस्ती है, 3000 वोटर हैं और यहाँ कुछ नहीं है, क्या विकास है? कुछ नहीं है। कभी लोगों से मिले आप लोग? हाँ जी, हमने के तो ये इरादा बा कि हमने के दोसर कुछ ना चाहें, हमने के ये चाहें लड़का के शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार, हमने के ये चाहें। कुछ नहीं के मिलल आरंग गाँव के? कुछ नहीं के मिलल, कहाँ मिल दिखाई, हमने के दिखाई नजर से कुछ नहीं मिला है। का मतलब जिसे कहे के मतलब बा कि ऐसा काहे भइल कि मतलब यहाँ सांसद मंत्रियों बन गइलन, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग लड़े और चुनाव जीते, लेकिन आरंग गांव को ऐसा का मतलब काहे दिक्कत कर दिया? वो न सोचेंगे तो कहें हम नहीं जाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं, मंत्री बन गए, 2 बार जीते है ना। पहला काम हमारे गांव का जानते हैं क्या है? जो जहाँ बैठे हैं हमको, इसको ढलैया चाहिए, पानी लग जाता है इतना, थोड़ा सा बारिश होगा ना पचर हो जाएगा। और दूसरा तो यही चाहिए डॉक्टरी, स्वास्थ्य के। हाँ, तो एक ठो मिला था तो वो ले गए अपने गांव पर भागलपुर। मतलब अश्विनी कुमार चौबे जी ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया है, इसलिए उनका टिकट भी कट गया। सासाराम में भी टिकट कटा है। तो भाजपा ने तो टिकट दिया है सोच समझ के कि कैसे लोगों को देना है, कैसे लोगों को जितवाना है। वो तो मतलब इसी हिसाब से तो इस बार जो कैंडिडेट है उसको तो फिर वो आएंगे तो आप तो देंगे। अभी कोई जरूरी नहीं है तो हम देंगे, हम व्यक्ति चिन्ह कर न देंगे। क्या मतलब उस कैंडिडेट को पहचानता कौन है? मिथिलेश तिवारी कहाँ का है? बाहरी है, बाहरी को हम क्यों देंगे? हम स्थानीयों को देंगे, लोकल को देंगे। बाहरी आया था, ले गया भागलपुर एम्स, भागलपुर ले गया। कहने का मतलब है कि 3000 वोट अगर आप लोग के मन में अगर ऐसा हो कि हम 3000 वोट को एक तरफा गिराएंगे, ऐसी मानसिकता तो नहीं बनेगी ना ना, ऐसी मानसिकता तो बनने वाला नहीं है। तो जब गांव एकजुट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अब विकास जिस तरह हो, जैसे जिसको इच्छा है, जहाँ किसी के ऊपर वोट का कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसमें दीजिए उसमें दीजिए। ये पूरे 15-20 जातियों की बस्ती है, जिसको जिसमें इच्छा करता है उसमें वो वोट देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वोट दीजिए उसमें वोट दीजिए। यहाँ एक बार ऐसा नहीं मन करता है कि कभी कभी एक गांव की अपनी मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद एक बार गांव के विकास के लिए हम वोट करने की कोशिश करें? ऐसी कभी आप लोगों ने पहल किया है कि मतलब एक बार हम जो है अपने गांव के प्रति, अपने गांव के मान सम्मान के लिए हम वोट करें? ना ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी होने वाला है। ये भी बात नहीं है कि होने भी वाला नहीं है। अरे बात ऐसा है, देखिए, जब यहाँ के जो भाजपा के जो मुखिया उस तरह का है घोटालेबाज, तो सांसद को छोड़िए, सांसद तो वो काम करे या न कह करके चला गया।
या नहीं भी आएगा तब पर वो जिसको देना है, जो भक्त हैं मोदी भक्त, वो तो उसको देबे करेंगे। वो कहाँ से कैसे कहेंगे कि नहीं देंगे। लेकिन विकास की कोई गति आगे की तरफ नहीं है। जितना इसके समय में देखिए कितना घोटाला हुआ है। सब जितना बात कर रहे हैं दुबई जाके इकाना में वहाँ मंदिर का निर्माण करा देना और विदेशों में अच्छी पकड़ है भारत की, ये सब कुछ नहीं मतलब। तो देखिए ये विदेश में जा कर के कभी बुद्ध को गाली देते हैं, ये बुद्ध को बाही करते हैं, और अपने देश में आकर के राम को भक्ति जनाते हैं। यही तो काम है। 15 लाख खाता कहते हैं कि 15 लाख हर लोगों को खाता में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जितने मोदी भक्त हैं वो अभी तक उसको पहचाने नहीं हुआ है कि क्या है, क्या देश में हो रहा है। तो जिसको जो करना है वो करिए। जितना मीडिया है सब मीडिया, गोदी मीडिया बिक चुकी है। गोदी मीडिया से तो बातें नहीं करना है। देश को बर्बादी के शिखर पर ले जा रही है। कितना देश घाटा में जा रहा है, उसको उछाल मारते हैं, तरह तरह के फायदे बता रहे हैं। इसको देखिए ईवीएम है, ईवीएम के भरोसा पर जो भी करते हैं, सिर्फ ईवीएम के भरोसा पर कहते हैं कि 400 पार 800 पार, कैसे जान जाएंगे बताइए। और नीतीश बोलते हैं कि 4000 पार, बताइए कि 554 सीट है, और कहते हैं कि 4000 पार हम करेंगे, बताइए। उनका तो दिमागे नहीं काम कर रहा है। उनका दिमाग का नहीं काम कर रहा है। ये कि उस सदन में विधानसभा में बड़ा उल्टा सीधा एकदम बोल दिए थे, तो सब वही लोग बोल रहे थे कि पागल हो गए हैं, अभी उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गए। हाँ तो जो जैसा है, जैसा मोदी है वैसा नीतीश है, उसी के गोदी में बैठवे करेंगे। वह भी वैसा ही तो है, अलग अलग थोड़े है। वो भी जहाँ मन करता है, जिस नेता के गलत फहमी में कुछ भी बोल देता है उस पर कार्रवाई हो। वो जो भी बोल दे, मोदी जो भी जिस नेता को गाली दे बोल दे, चाहे किसी को जर्सी गाय कह दे, चाहे तरह तरह के बात कर दे, तो बहुत अच्छा है। और जब ये लोग कहते हैं तो इन पर FIR हो जाता है, इनको जल्द जेल में बंद किया जाता है। यही तो मोदी है। ये अरंग गांव के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ से जो सांसद जीते थे उन्होंने दावा किया और मंत्री भी बने, लेकिन वो एक बार भी दिनारा प्रखंड के, यानी बक्सर लोकसभा का दिनारा प्रखंड में कभी अरंग गांव वो देखने नहीं आए, ना उनका कोई आदमी देखने के लिए आया। और इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में 3000 मत है और वो 3000 वोटों के हम मालिक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गांव में हर तरह की सुख सुविधा हो। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान।